आज का फर्स्ट वर्ड है घोड़े का हिन हिनाना। घोड़े के हिन हिनाने की साउंड तो आपने सुनी होगी, ये कुछ इस तरह की होती है। बाय द वे, घोड़े के हिन हिनाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ने। ने मतलब घोड़े का हिन हिनाना। नेक्स्ट, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना। बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना तो आपने देखा ही होगा घर पर। बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यू। म्यू मतलब बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना। नेक्स्ट, कुत्ते का भौंकना। कुत्ते का भौंकना भी एक तरह की साउंड होती है कुछ इस तरह से। कुत्ते के भौंकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। बार्क मतलब कुत्ते का भौंकना। नेक्स्ट, गधे का ढेंचू ढेंचू करना। आपने देखा होगा किसी गधे को ढेंचू ढेंचू करते कुछ इस तरह से। गधे के ढेंचू ढेंचू करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रे। ब्रे मतलब गधे का ढेंचू ढेंचू करना। नेक्स्ट, गाय या भैंस का रंभाना। गाय भैंस आवाज निकालती है चारे और पानी के लिए कुछ इस तरह से। गाय और भैंस के रंभाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मो। मो मतलब गाय और भैंस का रंभाना। नेक्स्ट वर्ड है गुर्राना। जानवर जैसे कुत्ते वगैरह को आपने गुस्से में गुर्राते देखा ही होगा। गुर्राने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउल। ग्राउल मतलब गुर्राना। नेक्स्ट, मेंढक का टर्टर करना। बरसात में मेंढक अक्सर टर्टर की आवाज निकालते हैं कुछ इस तरह से। मेंढक की टर्टर की आवाज को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉक। क्रॉक मतलब मेंढक का टर्टर करना। नेक्स्ट, मक्खी का बिन बिनाना। घर में खाने वगैरह पे मक्खी बिन बनाती है कुछ इस तरह से। बाय द वे, मक्खी के बिन बनाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बज। बज मतलब मक्खी का बिन बनाना। नेक्स्ट, भेड़ बकरी का मिमी आना। कभी आपने देखा होगा भेड़ और बकरी को मिमी आते हुए, जो कि एक तरह की आवाज होती है कुछ इस तरह से। भेड़ बकरी के मिमी आने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीट। ब्लीट मतलब भेड़ और बकरी का मिमी आना। नेक्स्ट, दहाड़ना। शेर का दहाड़ना तो आपने किसी जू या टीवी में देखा ही होगा। शेर के दहाड़ने की आवाज कुछ इस तरह से होती है। शेर के दहाड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉर। रॉर मतलब शेर का दहाड़ना। नेक्स्ट, चूहे का चींची करना। घर में चूहे की चींची की आवाज आपने सुनी होगी, जो बहुत इरिटेटिंग होती है कुछ इस तरह से। चूहे की चींची की आवाज को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीक। स्क्वीक मतलब चूहे का चींची करना। नेक्स्ट, पक्षी का चहचहाना। पक्षी का चहचहाना तो आपने सुबह के समय सुना ही होगा जब माहौल शांत होता है। पक्षी का चहचहाने की आवाज कुछ इस तरह की होती है। पक्षी के चहचहाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं चप। चप मतलब पक्षी का चहचहाना। नेक्स्ट, हाथी का चिंगाड़ना। हाथी के चिंगाड़ने की आवाज कुछ इस तरह से होती है। हाथी के चिंगाड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब हाथी का चिंगाड़ना। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए मेरी वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक और चैनल है, उसे भी ओपन करके सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, सांप का सीसी करना। सांप जीभ निकालकर सीसी की आवाज निकालता है अपने दुश्मन को डराने के लिए। बाय द वे, सांप के सीसी करने को हम इंग्लिश बोलते हैं हिस। हिस मतलब सांप का सीसी करना। नेक्स्ट, मुर्गे का कुटकुटाना। मुर्गा करता है ना कुटकुट की आवाज। नहीं सुना तो मुर्गी फार्म में आपको ऐसी आवाज सुन जाएगी। मुर्गे के कुटकुटाने को हम इंग्लिश बोलते हैं क्लक। क्लक मतलब मुर्गे का कुटकुटाना। नेक्स्ट, कबूतर का गुटरगू करना। कबूतर के गुटरगू की आवाज तो आपने सुनी होगी। कबूतर के गुटरगू करने को हम इंग्लिश बोलते हैं कू। कू मतलब कबूतर का गुटरगू करना। नेक्स्ट, कौवे का काव काव करना। कौवे को तो आपने सुना ही होगा काव काव करते कुछ इस तरह से। कौवे के काव काव करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं का। का मतलब कौवे का काव काव करना। नेक्स्ट, उल्लू की आवाज। उल्लू रात को निकलते हैं और आवाज निकालते कुछ इस तरह से। उल्लू की आवाज करने को हम इंग्लिश बोलते हैं हूट। हूट मतलब उल्लू का आवाज करना। नेक्स्ट, बत्तख की आवाज। बत्तख की आवाज कुछ इस तरह से होती है। बत्तख की आवाज करने को हम इंग्लिश बोलते हैं क्वैक। क्वैक मतलब बत्तख का आवाज करना। नेक्स्ट, सांड का फुफकारना। सांड गुस्से में फुफकारता है जब वो हमले की तैयारी करता है। ये आवाज वो नाक और मुंह से निकालता है। सांड के फुफकारने की आवाज कुछ इस तरह से होती है। बाय द वे, सांड के फुफकारने को हम इंग्लिश बोलते हैं स्नॉर्ट। स्नॉर्ट मतलब सांड का फुफकारना। नेक्स्ट, कुत्ते और भेड़िए का हुकना। फिल्मों में आपने भेड़ियों को मुंह पर उठाकर हुकते देखा होगा कुछ इस तरह से। कुत्ते और भेड़िए के हुकने को हम इंग्लिश बोलते हैं हाउल। हाउल मतलब कुत्ते और भेड़िए का हुकना। नेक्स्ट, सुअर की आवाज जो कुछ इस तरह से होती है। सुअर की आवाज करने को हम इंग्लिश बोलते हैं ओइंक। ओइंक मतलब सुअर का आवाज करना। नेक्स्ट, सांड का डकारना। सांड डकार मारता है ना, आपने कभी गली में सांड को डकार मारते देखा होगा। सांड के डकार मारने को हम इंग्लिश बोलते हैं बिलो। बिलो मतलब सांड का डकारना।
नेक्स्ट बंदर का आवाज करना। बंदर जो आवाज निकालते हैं वो भी एक तरह की साउंड होती है। बंदर की आवाज निकालने को हम इंग्लिश बोलते हैं जिबर। जिबर मतलब बंदर का आवाज निकालना। नेक्स्ट फड़फड़ाना। पंछी जब उड़ते हैं तो पंख फड़फड़ाने से आवाज पैदा होती है। पंछी के पंख फड़फड़ाने को हम इंग्लिश बोलते हैं फ्लैप। फ्लैप मतलब पंछी का पंख फड़फड़ाना। नेक्स्ट घोड़े की खुरों की आवाज। घोड़ा जब चलता है तो खुरों से टक टक की आवाज निकलती है कुछ इस तरह से। घोड़े की खुरों की आवाज को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लिप क्लॉप। क्लिप क्लॉप मतलब घोड़े के खुरों की आवाज। एंड द लास्ट वर्ड इज मुर्गे का कुकड़ुकू। मुर्गा जब सुबह बांग देता है तो कुकड़ुकू की आवाज निकालता है कुछ इस तरह से। मुर्गे के कुकड़ू की आवाज को हम इंग्लिश बोलते हैं कोके डूडल डू। कोके डूडल डू मतलब मुर्गे का कुकड़ुकू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक और चैनल है उसे भी ओपन करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।